अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये पुत्र मित्र कलत्राद सुखम जन्मन जन्मन, पुत्र मित्र पुत्री कलत पत्नी बंधु बांधव सबको मिलते रहते हैं। बात यह है कि हमें ये शरीर नश्वर है समझना है। शरीर तो जाएगा जाएगा, और इस नश्वर शरीर के लिए अधर्म करना व्यर्थ है। घर में परिवार में सबकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति करते रहेंगे, तब तक वो सब प्रसन्न खुश। एन केन प्रकार कैसे भी धोखाधड़ी छल कपट कमीशन खोरी करके कैसे भी करो, परिवार वाले खुश रहेंगे। तो सदैव समझ लीजिए कि हम कुछ भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे, हम अधर्म नहीं करेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा करते ही करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, उत्तरदायित्व बस इतना ही है, रोटी कपड़ा और मकान। इसके अलावा उनको बैंक बैलेंस मत दीजिए, सोना चांदी कुछ मत दीजिए। लूट खसोट करने के लिए यहाँ पर तो सब लोग वैसे ही हैं। लेकिन बात बता रहे हो कि जो कुछ अगर किया है धोखाधड़ी से, कैसे भी संग्रह किया है या दिया है उनको सबको खुश करने के लिए, तो उसको वो सब चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी, लेकिन उसको करने में जो पाप हुआ है वो साथ में जाएगा। जीव के साथ में वो सब चीज़ें साथ में जाती, ये समझने की बात है। तो जीव जाता है, जीव से मतलब है आत्मा। आत्मा तो शरीर जब निकलेगी ही निकलेगी। आत्मा के साथ में वही हमारे, जैसे गाय का बछड़ा हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा को उसके कर्म ढूंढ लेते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, कर्माशय का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत है, अग्नि ये जल रही है, जन हम लोगों ने किया तो इसका ताप लग रहा है, लगेगा लगेगा, गर्मी लगेगी लगेगी। जो भी कर्म करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि तुरंत तत्काल फल देती हैं। कुछ चीज़ें हैं, देखते ना, धनिया बोया, मूली बोइए, मूली बहुत जल्दी अंकुरन उसमें होता है और उसमें जल्दी ही मूली आ जाती है, बैठ जाती है। ठीक इसी प्रकार से कुछ चीज़ें, अब जैसे आम लगाया तो आम तो जल्दी नहीं, 2 महीने में या 1 साल में फल देना शुरू कर देगा। उसी तरीके से ऐसे होते हैं कि जन्म जन्मांतरों की यही कर्म है। आदमी कहता है कि क्या है, भोग भोग रहे हैं। सब शरीर एक जैसे हैं, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, किसी के लिए बराबर वो संकटे में घिरा रहता है। ये सब क्या है, कर्मों का सब खेल है। तो अच्छी तरह सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम इसके लिए जो असंतुष्ट होना चाहे असंतुष्ट हो। पुत्र मित्र कलत्र की जो बात कही गई है, पत्नी, ये सब असंतुष्ट रहेंगे, आपसे नाराज भी रहेंगे कि उनकी मनोकामना जो तो चाहते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, सब कुछ चाहिए। जिससे जंगल में नहीं जाओ, शेर भेड़ियाड़िया होते हैं, शिकार करने के लिए आ गया, खाने के लिए हमलावर हो जाते हैं। वैसे ही घर में जाओ, घर में किसी की आवश्यकता पूर्ति करो, फिर देखो सबके चेहरे। जहाँ आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, बस सब नाराज। आवश्यकता पूर्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो भैया अकेले आए थे, अकेले जाना है, कोई साथ में नहीं, कोई साथ नहीं देगा। तो अच्छी तरह इस मामले में बिल्कुल ये बन जाओ। मैं नोएडा में रहा, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में रहने के बाद में भी 9 महीने में यहाँ बिस्तर पड़ा रहा, मेरे चोट लगी, मुझे इतना अच्छा उज्ज्वल है। मैंने कहीं किसी का, ये अपने ऊपर मैं कहूँ, वहाँ यहाँ हरदोई में कहीं किसी का कमीशन के नाम पर मैंने किसी का 1 गिलास पानी पीना छोड़ो देखा तक हो, इतना ज़्यादा अच्छा जीवन जिया, मुझे अच्छा लगा, मैं पड़ा रहा। कम से कम अंदर से इतना बल था कि कम से कम ये नहीं किया। इतनी बड़ी कमीशन खोरी चल रही है जाँचों में, इनमें सब में, चिकित्सा जगत में। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, या ऐसे संस्कार हैं, माता पिता के ऐसे संस्कार हैं, या ऐसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कुछ तो है। तो इसलिए इसके लिए भी कहा गया है, सत्संग यही कहा गया है। वहाँ पर कहोगे लो, अब इससे चीनी छोड़ी, अगर इस संग में होता चीनी छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते। तो अच्छी चीज़ों को हमें ग्रहण करना है। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने से मतलब है, आप मन करके देख लीजिए ये काम करना है या नहीं करना है। यही इस समय उपनिषद की कक्षाएं चल रही हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्याग से भोग करने का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि हम कहीं पर भी कोई अनाचार अन्याय से भोग कर रहे हैं, कहीं ऐसा अनित से तो हम
कुछ नहीं अर्जन कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, ये समझने की बात है। ओम शांति शांति शांति।